जय शिव शक्ति, जय महाकाल। रीडिंग लाई हूँ आपके लिए कि अगले 7 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। ईश्वर को याद कीजिए, अपना 3 बार नाम लीजिए। मैं भी ईश्वर को याद करके आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। कार्ड्स आप जानते हैं मैं जल्दी जल्दी निकालती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक अगेन, ट्रस्ट। कोई खुद पे बहुत भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब ये गाइडेंस जो आई है आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आई है। ठीक है, आपके नेक्स्ट 7 डेज़ आखिर कैसे जाने वाले हैं। किसी को अपनी बीती बातें बहुत ज़्यादा याद आएंगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। अपना पास्ट आप बहुत याद करेंगे, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये भी दी जा रही है कि जो आप पास्ट याद करेंगे उसमें उसको तकलीफ़ मत लीजिएगा, दुख मत लीजिएगा, उससे परेशानी मत लीजिएगा। बार बार उन परेशानियों को मत सोचिएगा, बल्कि उसके सॉल्यूशन सोचिएगा कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ था तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। ये गाइडेंस है। कोई हैं जिनकी शायद ट्रैवलिंग होगी। 21 जून के बाद की बात है ये। कोई ट्रैवल पे जाएगा, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ट्रैवलिंग में जाते हुए। ऊपर वाले का नाम लेके जाइएगा और ये बोल के जाना है आपको कि आपकी जो यात्रा है वो सफल हो। इतना आशीर्वाद आप दिव्य शक्तियों से लेके जाइएगा तो आपकी जो यात्रा है वो सफल भी होगी और जिस मकसद से आप जा रहे हैं वो भी आपका सफल होगा। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है नेक्स्ट वीक के लिए कि आप हर काम में बहुत जल्दी कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ सोचा और बस उसको कर डालना है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि पहले उसकी प्लानिंग कीजिए, उसके मतलब इफ़्स एंड बट्स देखिए वो सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें सोचिए, उस काम के बारे में सोचिए, फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में सोचिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पेपर पे उस चीज़ के बारे में लिखिए, वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उससे क्या लाभ हो सकते हैं, क्या ख़राबी आ सकती है। ये सारी चीज़ें आप सोचिए। जब आप ऐसा सोचेंगे समझेंगे तब आपका वो काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। और जैसे दिखा रहे हैं ना कि कछुआ धीरे धीरे चलता है और वो सक्सेस मिलती है। कछुए और खरगोश की कहानी आपको, हमको, सबको पता है। ठीक है ना। तो आपको खरगोश की तरह तेज नहीं भागना, भागना है लेकिन सोच समझ के। जब प्लानिंग हो जाएगी आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तब डेफिनेटली धन भी आपके पास आएगा, आपका वो काम सफल भी होगा। क्योंकि बहुत समय से आप चाह रहे हैं कि आपको इज्जत भी मिले, आपको पैसा भी मिले, आपको मतलब फेम भी मिले। तो ये चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वो अपनी ही दुनिया में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि उनको ये भी ध्यान नहीं है कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, जाते हैं, आते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, लेकिन लाइफ खाली इसीलिए नहीं है। उनसे कहा जा रहा है कि अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, वरना नेक्स्ट वीक में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उन्हीं परेशानियों से बचने के लिए आपको ये लाइफ स्टाइल बताया जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, खुद से भी प्यार कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए। आप क्या चाहते हैं वो भी इच्छाएं पूरी कीजिए। मशीन मत बनिए, आप इंसान हैं, आपके अंदर सोचने समझने की शक्तियां हैं। तो अपने से प्यार कीजिए। ठीक है, अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अपने कामों में इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कुछ दान पुण्य करना है, कुछ लोगों के साथ अच्छा करना है। ये सब आप सोचते तो हैं पर शायद उसको कर नहीं पाते। तो आपको प्लानिंग करनी है। जैसे फुल मून आता है या कोई भी इस तरह का समय आता है तो आपको नीडी पर्सन्स को कुछ दान देना है, जो भी ज़रूरतमंद हैं। उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि जो आपके घर मेट्स हैं या उनके बच्चे हैं, उनको कॉपी, किताबें, इस तरह की चीज़ें आप दान में दीजिए, बिना ये सोचे कि मैं जो दे रहा हूँ उसका मुझे रिज़ल्ट मिलेगा या दे रही हूँ जो भी। ये तो एक जनरल रीडिंग है।
लेकिन दान आप दिया करिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर राइट हैंड से हमने दान किया है तो लेफ़्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो आप इस तरह से कुछ अपने मन में ठान लीजिए, कुछ अपने लिए सोच लीजिए कि मुझे इस तरह से दान करने हैं। देखिए, कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि जो भी हम अर्निंग करते हैं उसका दशांश यानी कि 10वां हिस्सा हमें दान में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट बर्थ के लिए पुण्य भी तो होते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा ये परेशान होते हैं कि हमें दुख मिल रहे हैं, हमें कष्ट मिल रहे हैं, पता नहीं भगवान क्या करते हैं, लेकिन हम ये सब अच्छे से जानते हैं कि जो भी कर्म हमने किए हैं उन कर्मों का ही फल हमें मिलता रहता है। यह हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप इस तरह से सारी चीज़ें याद रखेंगे तो डिवाइन आपके साथ हमेशा हैं। खुद को अच्छा रखिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, दूसरों के साथ अच्छे रहिए, तो हमेशा डिवाइन का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट वीक की ये गाइडेंस थी। जय श्री कृष्ण।